हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित वैष्णव और आप देख रहे हैं जीनियस क्लासेस 123 यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। इससे संपूर्ण जानकारी हम इसकी देने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। इससे जो रिलेटेड जानकारी है चित्तौड़गढ़ का इतिहास एवं उसकी लड़ाइयाँ, और चित्तौड़गढ़ में जो घूमने का सही समय है उसकी जानकारी, और चित्तौड़गढ़ में घूमने के लिए बेस्ट जगह कौन सी हैं, चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर और रानी पद्मिनी पैलेस और मीरा पैलेस, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ में हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक कहानियों से भरा पर्यटक स्थल है। जब तक भारत में मुगल नहीं आए थे तब तक भारत राजे रजवाड़ों के हाथ में था। चित्तौड़गढ़ उन सबसे पहले किलों में से एक है जिस पर मुगलों ने अपनी नज़र डाली। 700 एकड़ में फैला यह इलाका अपने भीतर चित्तौड़ का इतिहास समेटे हुए है। तो चित्तौड़ का इतिहास इसी के साथ में हम शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का इतिहास और उसकी लड़ाइयाँ देखने वाले हम। तो चित्तौड़ का इतिहास ढेर सारी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास जो है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं चित्तौड़गढ़ के इतिहास में, उनका वर्णन आपको मिलता है। आपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी के साथ सैकड़ों राजपूत वीरांगनियों ने इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ का इतिहास ढेर सारी लड़ाइयों का गवाह है। बहुत सारी लड़ाई यहाँ पर हुई हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बहुत ही यहाँ पर जोहर हुए हैं। तो रानी पद्मिनी के साथ में जो है सैकड़ों राजपूत वीरांगनाओं ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ का किला मौर्य वंश के शासक चित्रांगन के समय बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ का किला जो है चित्रांगन के समय बनाया गया था और 728 ईस्वी में इस पर गहलोत वंश का शासन हो गया था। 728 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर क्या है मौर्य वंश का शासन समाप्त होकर गहलोत वंश का शासन हो गया था। दोस्तों इसी के साथ में आगे देखते हैं। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने गहलोत वंश के राजा रतन सिंह को हराकर इस पर कब्जा किया था। सन 1303 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने गहलोत वंश के राजा रतन सिंह को हराकर इस किले चित्तौड़गढ़ किले पर क्या है कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़गढ़ किले पर कब कब्जा करता है, तो 1303 ईस्वी में करता है। कौन से राजा को हराकर, तो रतन सिंह को हराकर। रतन सिंह जो है कौन से वंश के थे, तो गहलोत वंश के थे। और बाद में सिसोदिया वंश के राजा हमीर सिंह ने इसे जीत लिया था। बाद में क्या हुआ कि हमीर सिंह जो था उसने क्या है अलाउद्दीन खिलजी को हराकर क्या है चित्तौड़ को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। इस प्रकार गहलोत वंश अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया और सिसोदिया वंश ने वापस उसे छीन लिया था। और 2013 में जो है चित्तौड़गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ 2013 में यूनेस्को ने भी इसे विश्व पर्यटक स्थलों की सूची में जगह दी। यानी चित्तौड़ को जो है विश्व पर्यटक स्थलों की सूची में स्थान कब मिला, तो 1300 ईस्वी में मिला। यूनेस्को ने भी इसको जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को एक विश्व पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दी है। ऐतिहासिक जगहों के शौकीन हैं, तो ऐतिहासिक जगहों के शौकीन हो अगर आप, तो आने वाली गर्मियों में आप चित्तौड़ का किला घूमने का प्लान बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था चित्तौड़ का इतिहास के भी, चित्तौड़ का जो है उसका किस प्रकार इतिहास था तो वो है। तो आप भी अगर चित्तौड़ को देखने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, इसमें जो है घूमने का सही समय है वो कौन सा है, हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान भारत के सबसे गर्म इलाकों में आता है। राजस्थान जो है भारत के सबसे गर्म इलाका वाली जो जगह होती हैं उसमें आता है। इसलिए यहाँ पर हम ठंड के मौसम में जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मियों में जो है बहुत ही परेशानी होती है। तो थोड़ी ठंड और थोड़ी गर्मी के मौसम में जाना यहाँ पर बेहद सरल होता है। फरवरी से सितंबर से क्या है फरवरी के मध्य जो है चित्तौड़गढ़ में आप घूम सकते हो। चित्तौड़गढ़ घूमने का सबसे सही समय होता है। तो आप अगर कभी भी घूमने का प्लान बनाएं तो सितंबर से फरवरी चित्तौड़गढ़ घूमने का सबसे सही समय होता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए बेस्ट जगह हैं। तो चित्तौड़गढ़ में अगर आप घूमना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट जगह कौन सी हैं, तो चित्तौड़गढ़ घूमने का प्लान बनाएं आपने तो किले के साथ साथ आसपास की ये जगहें देखना बिल्कुल ना भूलें। जो जगह हैं वो आपको देखनी है, जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। नंबर 1 है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला जो है 692 एकड़ में फैला हुआ है। 692 एकड़ में क्या है चित्तौड़गढ़ का किला फैला हुआ है। इस किले की ऊंचाई जो है वो है 590 फीट है। 590 फीट जो है चित्तौड़गढ़ किले की ऊंचाई है।
संस्कृति के सहज हुए यह किला राजपूती वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। राजपूती वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ यहाँ पर मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जो हैं यहाँ पर मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। खूबसूरत लाइटों के बीच अपनी छटा को बिखेरता यह किला शाम के वक्त तो मानो स्वर्ग ही लगता है। यानी लाइट डेकोरेशन चित्तौड़गढ़ किले में किया हुआ है, तो उससे जैसे लगता है कि जो मानो ये किला है वो स्वर्ग के समान हो। शाम के वक्त जो है इसका दृश्य देखने लायक होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की लाइटों से डेकोरेशन किया जा रहा है और इसमें जो है बहुत ही अलग अलग विचित्र कार्य हो रहे हैं। आगे देखिए आप विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है राजपूती शान और उनकी विजय कीर्तियों से अगर कोई भी चीज ढक बयां करती हैं तो उसका नाम है विजय स्तंभ। महमूद खिलजी को 1448 में हराने के बाद महाराजा राणा कुंभा ने इस जीत को यादगार बनाने के लिए विजय स्तंभ बनवाया। ठीक है, राजपूती शान और उनकी विजय कीर्ति को अगर कोई भी चीज ढंग से बयां करती हैं तो उसका नाम है विजय स्तंभ। यानी राजपूतों की शान थी और विजय कीर्ति स्तंभ की पहचान थी, तो उसका नाम विजय स्तंभ है। महमूद खिलजी को हराने के जो लक्ष्य में जो है राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया और महमूद खिलजी को 1448 में हराने के बाद इसका निर्माण हुआ, विजय स्तंभ बनवाया गया था। राजस्थानी वास्तुकला के इस उदाहरण पर जिधर नजर दोहराएंगे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आप जिधर नजर दोहराएंगे आपको जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के क्या है दर्शन हो जाएंगे। जबकि अंदर वाले हिस्से में उस दौर के वाद्य यंत्र, यानी उस समय जो है वाद्य यंत्र चलते थे, वो लड़ाई के सामान की नक्काशी मिलेगी। चित्तौड़गढ़ किले के इस विजय स्तंभ को देखने विदेशी सैलानी भी दूर दूर से आते हैं। यानी विदेशों से भी लोग जो हैं चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। विजय स्तंभ एक चित्तौड़ की शान है, चित्तौड़ की आन है और चित्तौड़ का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विजय स्तंभ था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। इसमें हम तीसरा नंबर वाला देख रहे हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो है राजा रवल कुमार सिंह के समय जैन व्यापारी जीजा भागरवाला ने जैनियों के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के सम्मान में इसे बनवाया था। राजपूती शान के बीच जैनियों का 22 मीटर ऊंचाई वाला यह स्तंभ चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। यानी जो है एक जैन व्यापारी जीजा भागरवाला ने जैनियों के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के सम्मान में जो है क्या है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। राजपूती शान के बीच जैनियों का 22 मीटर ऊंचाई वाला यह स्तंभ चित्तौड़ की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। यानी चित्तौड़ की जो संस्कृति है वो अलग अलग विविधता दर्शाती है, तो उसको जो है कीर्ति स्तंभ क्या है प्रदर्शित करता है कि भाई राजपूती शान के बीच में जो है एक जैन व्यापारी आया जीजा भारवाल, जिसने जो है जैनियों के प्रथम तीर्थकर भगवान श्री ऋषभदेव के सम्मान में जो है ये एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके बाद में है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर में अगर कुछ देखने लायक हैं तो वो हैं यहाँ पर बनी हुई मूर्तियाँ। आज के दौर में जब मूर्ति कला खत्म हो रही है, वहाँ पर यह जगह छोटे बच्चों के लिए देखने लायक होगी। यानी कालिका माता मंदिर जो है उसमें जो है मूर्ति कला का जो है बहुत ही प्रचलन है। अलग अलग डिजाइन की अलग अलग प्रकार की जो है मूर्तियाँ बनी हुई मंदिर में, जो छोटे बच्चों को दिखाने लायक जो जगह है वो है कालिका माता मंदिर, जिसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो आप अगर कालिका माता मंदिर देखने जाएं तो वहाँ की जो मूर्ति की नक्काशी है उसे जरूर देखें। और आज के दौर में जो है मूर्तियों की जो है कला कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मूर्तियाँ जो हैं धीरे धीरे जो क्या है समाप्त हो रही हैं। तो आप कालिका माता मंदिर में जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ये, तो इसमें आप मूर्ति कला को भी देख सकते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है एकमात्र ऐसा मंदिर है ये जो क्या है वर्तमान समय में भी इसके दर्शन करने लोग जाते हैं और इसमें कालिका माता की पूजा होती है। बाकी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जो सभी मंदिर हैं जिनमें जो है कोई भी पूजा नहीं होती है या फिर आराधना नहीं होती है, तो कालिका माता का मंदिर जो ऐसा मंदिर है जिसमें क्या है अभी भी कालिका माता की पूजा की जाती है। दोस्तों 5वें नंबर पर आता है रानी पद्मिनी पैलेस। रानी पद्मिनी का जो महल है वो आता है जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था, तो रानी पद्मिनी समेत सैकड़ों राजपूतानी स्त्रियों के जौहर का गवाह बना था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है
क्या है चित्तौड़ पर हमला किया था, तो रानी पद्मिनी समेत सैकड़ों राजपूतानी स्त्रियों के जौहर का गवाही चित्तौड़गढ़ बना था। रानी पद्मिनी पैलेस, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से ही रानी पद्मिनी की परछाई दिखाई थी। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से रानी पद्मिनी का महल बहुत महत्व का है। इतिहास जो है कहता है कि भाई रानी पद्मिनी का जो महल है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा महत्व देने वाला जो है रानी पद्मिनी का महल है। नेक्स्ट वाला आता है मीरा पैलेस। मीरा पैलेस जो है भगवान कृष्ण और मीरा की प्रेम कथा के अवशेषों की तलाश में सैलानी मीरा पैलेस को देखने आते हैं। यहाँ जो है माँ मीरा, उनका कृष्ण में प्रेम और चित्तौड़गढ़ का इतिहास इसी मीरा पैलेस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भगवान कृष्ण और मीरा की प्रेम गाथा के अवशेषों की तलाश में सैलानी जो है मीरा पैलेस को देखने आते हैं। यानी कुछ अवशेष मिल जाए जिससे क्या है भगवान कृष्ण और मीरा की प्रेम गाथा का अवशेष मिले। माँ मीरा, उनका कृष्ण से प्रेम और चित्तौड़गढ़ का इतिहास इसी मीरा पैलेस के इर्द गिर्द क्या है घूमता रहता है। यानी जो है मीरा पैलेस है उसमें आपको जो है चित्तौड़ का इतिहास और मीरा का उनका कृष्ण से प्रेम जो था वो आपको दिखाई पड़ता है। कुछ एक झलक जो है आपको दिखाई देगी। एक बात याद रखिए, कोई भी चित्तौड़गढ़ ट्रिप बिना मीरा पैलेस दर्शन के पूरा नहीं होता। यानी अगर आप चित्तौड़गढ़ घूमने जाएं तो क्या है मीरा पैलेस को के दर्शन किए बिना नहीं आए, आपको मीरा पैलेस देखकर ही आना है। कालिका माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है कालिका माता का मंदिर। कुंभाश्याम मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा मंदिर और रत्नेश्वर महादेव मंदिर, और फिर आपको नीचे जो है समाधीश्वर मंदिर और 720 जैन मंदिर, सास बहू का मंदिर, ये सभी जो है चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। चित्तौड़ का किला जो है महाभारत काल में बना था। चित्तौड़ दुर्ग जो है महाभारत काल में जो है चित्तौड़ का निर्माण हुआ था दोस्तों। और इसी के साथ में हम वीडियो समाप्त करते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ में महाराणा प्रताप की फोटो। तो इसमें आपको महाराणा प्रताप का इतिहास जो है आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।